धोनी वर्सेस गंभीर, जो प्रतिद्वंदिता हमेशा से चलती आ रही है, जो टक्कर हमेशा से चलती रहती है, जो टकराव, जो रिबेलरी हमेशा चलती रहती है, यानी कि सीएसके बनाम केकेआर, उसमें बाजी मार ली है धोनी ने। जी हां, अब तक की अनबीटेन केकेआर को हरा दिया धोनी की सीएसके ने एक तरफा मैच में। जो अभी तक की जो अनबीटेन केकेआर थी, जो हारी ही नहीं थी, इस मैच में पूरी तरह से हथियार डाल दिए। न रसेल चले भाई साहब, न रिंकू सिंह चले, मतलब कोई भी बड़ा नाम यहां पर चला ही नहीं है। श्रेयस अय्यर तो वैसे भी नहीं चल रहे थे, लेकिन यहां पर जो दूसरे वाले अय्यर थे, वेंकटेश अय्यर, वो भी नहीं चले। यहां पर सुनील नारायण भी नहीं चले। कुल मिलाकर के कोई भी नहीं चला। पहली पारी में भी सीएसके ने जीता, जब केकेआर वालों को रन ही नहीं बना दिए, और दूसरी पारी में जब सीएसके बल्लेबाजी के लिए उतरी, तब भी सीएसके जीता। उसने धुआंधार कुटाई की केकेआर की गेंदबाजों की। सबसे महंगे मिशेल स्टार्क, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे, जबरदस्त कुटाई कर दी भाई साहब। तो कुल मिलाकर के अगर इस मैच का हम हाल देखें तो सीएसके के 5-5 हीरो मैं मानता हूं, 3 हीरो तो उनके गेंदबाजी में हैं भाई साहब। रविंद्र जडेजा, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। अभी तक गेंदबाजी में बिल्कुल विफल रहे थे रविंद्र जडेजा, लेकिन केकेआर के खिलाफ जैसे ही रंग में आए, बस तोते उड़ा दिए केकेआर के। उसके साथ साथ तुषार देशपांडे ने भी कमाल कर दिया, 3 विकेट ले उड़े। और मुस्तफिजुर रहमान तो भाई साहब इस पूरे आईपीएल में कमाल ही कर रहे हैं, 2 विकेट फिर ले लिए, फिर पर्पल कैप पहन ली। तो भाई साहब यहाँ चेन्नई सुपर किंग वालों ने जीता था टॉस और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था, और ये फैसला बहुत सही साबित हुआ, जबकि केकेआर का विकेट पहली ही गेंद पर निकल गया। जी हां, पीटर साल्ट को तुषार देशपांडे ने पहली ही गेंद पर 0 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद हालांकि सुनील नारायण और रघुवंशी ने एक अच्छी साझेदारी की। सुनील नारायण ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए, रघुवंशी ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए। जैसे कि ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, उस हिसाब से सही काम किया। दूसरे विकेट के लिए इन्होंने कुल मिलाकर के 56 रनों की पार्टनरशिप की, और वो भी सिर्फ 6 ओवरों में। यानी पावर प्ले में केकेआर ने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन यहीं पर रघुवंशी आउट होते हैं पावर प्ले के जस्ट बाद, यानी 7वें ओवर की पहली गेंद पर, और यहीं से केकेआर की बुरी गत शुरू हो जाती है। इसके बाद तो भाई श्रेयस अय्यर 32 गेंदों में 34 रन बना पाते हैं, वेंकटेश अय्यर सिर्फ 3 रन बनाते हैं, रिंकू सिंह 13 रन बना पाते हैं, यहां पर रसेल सिर्फ 10 रन बना पाते हैं, अनुकूल रॉय ने सिर्फ 3 रन बनाए, मिचेल स्टार्क वगैरह तो रन बनाने के लिए आए नहीं है। कुल मिलाकर के इस तरह से पूरी की पूरी केकेआर टीम 9 विकेट पर 20 ओवर में 137 रन तक किसी प्रकार से पहुंच पाती है। यहां अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग के हीरो गेंदबाजों की, तो सबसे आगे नाम रहेगा रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने 4 ओवर में महज 18 रन दिए, 3 विकेट लिए। इकोनॉमी इनकी रही 4.50। दूसरे बड़े हीरो रहेंगे तुषार देशपांडे, जिन्होंने 4 ओवर किए, 33 रन दिए, 3 विकेट इन्होंने भी लिए। इकोनॉमी इनकी 8.25 की रही। एक और जो तीसरे बड़े हीरो गेंदबाजी में रहे वो मुस्तफिजुर रहमान है, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट लिए। इकोनॉमी इनकी 5.50 की रही। कुल मिलाकर के केकेआर की पहली पारी खत्म होते होते ही तय हो गया था कि ये वाला मैच चेन्नई सुपर किंग जीतने वाली है। और जब चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो उनके सामने पहाड़ जैसा स्कोर था नहीं, विस्फोटक, उन्हें कोई बल्लेबाजी करने की जरूरत थी नहीं। बड़े आराम से मजे से ये लोग बल्लेबाजी करते रहे, और ऋतुराज गायकवाड़ को ये मैच बहुत बड़ा अवसर की तरह लगा। जो अब तक इस आईपीएल में फेल हो रहे थे, यहां पर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा समय दिया, गेंदें ज्यादा खाई, उसके बाद रन भी बनाए और अपना 50 पूरा कर लिया। तो बहुत समझदारी से ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की है यहां पर, और अपने आप को यहां पर थोड़ा सेट करने में समय लिया, और उसका फल हुआ कि वो यहां पर 50 जड़ने में सफल हो। यह हम बात करें चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों की, तो चेन्नई सुपर किंग की ओर से अच्छी बल्लेबाजी हुई। सचिन रविंद्र ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ नॉट आउट रहे 58 गेंदों में 67 रन बना करके। इन दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो पहले विकेट के लिए दोनों ने 3.2 ओवर में 27 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद अगले ही जो विकेट गिरा उसने 70 रन की पार्टनरशिप कर दी, यानी ऋतुराज गायकवाड़ और मिचेल ने दोनों ने 70 रन की पार्टनरशिप की और मैच को एक तरफा बना दिया। डेरिल मिचेल भी थोड़े से धीमे ही रहे, 19 गेंदों में 25 रन बनाए। इसके बाद शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, 18 गेंदों में तेज 28 रन ठोक करके मैच को खत्म करके चल दिए। बाद में एमएस धोनी के पास कुछ बचा नहीं था और वो नॉट आउट रहे। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग वालों ने 17.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना करके ये मैच जीत लिया। इस मैच में केकेआर को मिलता है 0, चेन्नई सुपर किंग को मिलते हैं 2 अंक, और इस तरह से पॉइंट्स तालिका में तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है केकेआर के लिए, क्योंकि वो पहले भी नंबर 2 पर थी, यहां पर भी नंबर 2 पर है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग अब नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।